गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सिया कक्षा 11 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संध्या के बाद नामक कविता में ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटे से व्यापारी दुकानदार की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। आज के इस पद्यांश में आप देखेंगे एक व्यापारी मंद मंद प्रकाश में संध्या के समय अपनी दुकान में बैठा हुआ अपने दुख को व्यक्त करता है। सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत, और संकेत में यहाँ लिखना है सकुची सी से सकुची सी रिक्त स्थान, और उसके आगे लिखेंगे उत्पीड़न। उत्पीड़न जी। प्रस्तुत पद्यांश से छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्य काव्य संग्रह में संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग प्रथम से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यापारी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। व्यापारी अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करता है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही हैं तुझ तरह इस नीरव प्रदोष में आकुल। यहाँ प्रदोष शब्द नया मीनिंग जैसे है, तो संध्या काल में जो संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होते समय रात्रि के जो मिलन का समय, उसको प्रदोष काल कहते हैं, अंधेरा का समय। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन। यहाँ लाला व्यापारी के लिए है, लाला शब्द व्यापारी के लिए। छोटी हस्ती हैसियत का सस्तापन यानी हल्कापन, जाग उठा उसमें मानव ओ असफल जीवन का उत्पीड़न। तो यहाँ सकुची सी का अर्थ है छोटी सी, छोटी सी। परचून दुकान, परचून यानी जो छोटी दुकान होती है ना, मिर्च मसाला आदि इसकी जो घरेलू सामान की, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले सामान की जो दुकान होती है, उसको परचूनी या परचून की दुकान कही जाती है। किराने की ढेरी, जैसे मिर्च मसाला आदि की जो ढेरी यानी ढेरियाँ। परचूनी की दुकान पर जो छोटे छोटे सामान की ढेरियाँ लगी हुई है। लग रही हैं तुझतर, तुझतर यानी बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी। परचूनी की दुकान पर मिर्च मसाले आदि की सामान की जो ढेरियाँ लगी है, उस ग्रामीण व्यापारी को वो बहुत ही छोटी लग रही हैं। इस नीरव प्रदोष में, नीरव यानी शब्दहीन, उसके मुख से जो वाणी है जो बिल्कुल भी जैसे नहीं निकल पा रही है, शब्दहीन, कुछ कर नहीं सकता। संध्या रात्रि का जो मिलन समय है, प्रदोष अर्थात रात्रि का मिलन समय, मिलन समय संध्या वेला कही जाती है ना, तो रात्रि का मिलन समय, जिसको संध्या का समय कहते हैं। उमड़ रहा अंतर, अंतर का मतलब है हृदय। उस समय व्यापारी का मन व्याकुल हो रहा है। उमड़ रहा यानी व्याकुल, और अंतर का अर्थ है हृदय। उसमें व्यापारी का हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है। अनुभव करता लाला का मन, उस समय उस लाला यहाँ व्यापारी के लिए है, व्यापारी। फिर हस्ती शब्द का मीनिंग देखिए, हैसियत, हैसियत। वह अपनी हैसियत जैसे बड़े व्यापारी से करता है तो उसका मन बहुत ही हल्का होता है। हल्कापन, दूसरों से अपने आप को कम महसूस करता है। सस्तापन यानी बड़े व्यापारी की हैसियत से वह अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करता है, हल्कापन जी। फिर असफल जीवन का उत्पीड़न, उत्पीड़न यहाँ दुख के लिए या कष्ट के लिए जी। अब देखिए आराम से। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही है तुझ तरह इस नीरव प्रदोष में आकुल। उमड़ रहा अंतर जग बाहर,
अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव, और असफल जीवन का उत्पीड़न। प्रस्तुत कवितांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा ग्राम्य नामक काव्य संग्रह से संकलित है तथा हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतराभाग प्रथम से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यापारी की मनोदशा का वर्णन करता हुआ कहता है कि संध्या का समय है। गांव के छोटे व्यापारी की छोटी सी किराना परचून की दुकान पर सामान की बहुत छोटी छोटी ढेरियाँ लगी हैं, कुछ बड़ी भी हैं, लेकिन व्यापारी उन्हें बहुत ही तुच्छ समझता है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, गांव के छोटे से व्यापारी की छोटी सी परचून की या किराने की दुकान पर सामान की जो छोटी छोटी ढेरियाँ लगी है वह उन्हें बहुत ही तुच्छ लग रही हैं। बड़े व्यापारी के तुलना में उन्हें अपनी दुकान पर जो सामान की ढेरियाँ लगी है वो बहुत ही तुच्छ यानी बहुत ही छोटी लग रही है। इस नीरव प्रदोष में आकुल, वह इस रात्रि के मिलन समय में या संध्या के समय में, उस समय व्यापारी की मनोदशा बहुत ही व्याकुल हो जाती है। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, और उस समय उस व्यापारी का मन मानो उसका हृदय बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। उसके हृदय से जैसे मानो भावनाएं जैसे मानो शब्दहीन हो रही है, वो उसका मन की जो आशा है जैसे वो निराश हो रहा है। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, उसके हृदय का जो व्याकुलता है बार बार उमड़ रही है। अनुभव करता लाला का मन, अर्थात उस व्यापारी का मन बार बार अपनी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। छोटी हस्ती का सस्तापन, वह अपनी हैसियत को बड़े व्यापारियों की, शहरी व्यापारियों की तुलना में बहुत ही हल्का महसूस कर रहा है। जाग उठा उसमें मानव, और उस समय उसका जो हृदय है उस व्यापारी के मन में मानवता का भाव जागृत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और असफल जीवन का उत्पीड़न, और मानव वह इस बात को महसूस करता है कि इस दुकान से वह अपने परिवार का अपना पालन पोषण नहीं कर पाता, वह दूसरों की हैसियत से वह बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। इसलिए बार बार उसके मन में असफलता की पीड़ा, दुख सताता रहता है। एक बार फिर देखिए, सकुची सी परचून किराने की ढेरी। ग्रामीण क्षेत्र में गांव का एक छोटा सा व्यापारी अपनी परचून की दुकान और किराने की जो सामान है उसकी छोटी छोटी ढेरियाँ लगा रखी हैं। वह उन्हें बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है, अपने आप को दूसरों की तुलना में बहुत छोटी लग रही है। इस नीरव प्रदोष में आकुल, और उस समय नीरव यानी शब्दहीन, उसकी वाणी शब्दहीन, और रात्रि का जो संध्या का समय, मिलन समय, वो बड़ा ही मानो नीरव यानी शब्दहीन हो रहा है, और मानो उसकी जो पीड़ा व्यक्त नहीं हो पा रही है। उमड़ रहा अंतर जग बाहर, उसके हृदय का जो व्याकुलता है उसके मन से बाहर प्रकट हो रही है। अनुभव करता लाला का मन, उस समय जो लाला अर्थात व्यापारी का मन बार बार अपनी हृदय की पीड़ा को अनुभव कर रहा है। वह सोचता है कि इस छोटी सी दुकान से वह अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता। छोटी हस्ती का सस्तापन, वह अपनी हैसियत दूसरों के सामने अपनी हैसियत को हल्का महसूस कर रहा है। जाग उठा उसमें मानव, उसमें उसके हृदय में मानवता जागृत हो गई है, और वह अपनी को दूसरों से बहुत ही हल्का महसूस कर रहा है। और असफल जीवन का उत्पीड़न, और उसे अपने जीवन की जो पीड़ा है, अपने जीवन की असफलता को देख करके उसके मन की पीड़ा उसे बार बार सताती, उन्हें बहुत दुख देती है, उसे कष्ट होता है। प्रस्तुत कवितांश की भाषा शैली चित्रात्मक शैली एवं तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, और साथ ही जैसे इस पद्यांश सकुची में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा लिखेंगे आप, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही जैसे इसमें प्रकृति का आलंबन वर्णन और सुंदर बिंब विधान वर्णन है,
और मानवता का हृदय में होते हुए देखना इसी में कवि का उद्देश्य है। और कवि का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी की मनोदशा का चित्रण करना है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।